क्या आपने कभी कुर्ता फाड़े चुनाव हैं जो देखे हैं? बिहार विधानसभा की चुनाव हैं जो अभी चुनाव नहीं रह गया, बल्कि बिहार चुनाव हैं जो अब कुर्ता फाड़े चुनाव हैं जो हो गया है। नेताजी हैं जो सड़क पर लौटे हुए दिखाई दे रहे हैं। जनता के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर जनता चाह जाएगी तो सत्ता में चाहे कोई भी बैठा हो, उस आदमी को जनता है जो सड़क पर लाकर खड़े कर देंगे। मगर जनता है जो नेताजी को सड़क पर नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन अब नेताजी खुद हैं जो सड़क पर आ गए हैं। दरअसल आरजेडी के नेता मदन शाह जो मधुबन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जब आरजेडी के नेता मदन शाह को आरजेडी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया, तो आरजेडी के नेता मदन शाह हैं जो पटना आकर राबड़ी आवास के बाहर हैं जो उन्होंने सड़क पर लौटे हुए दिखाई दिए। मदन शाह हैं जो उजला उजला कपड़ा पहनकर आए और अपने गले में आरजेडी के पट्टा हैं जो लगाए हुए थे। लगा था कि मदन शाह को हैं जो टिकट मिल जाएगा आरजेडी की तरफ से, लेकिन आरजेडी की तरफ से जब मदन शाह को टिकट नहीं मिला, जिसके बाद वो सड़क पर हैं जो लौटने लगे। लौटने के साथ साथ उन्होंने अपनी कुर्ता भी फाड़ लिए और अपने बारे में ये कहने लगे कि हमें टिकट नहीं दिया गया है, हम हैं जो अब बच नहीं पाएंगे। आरजेडी के नेता मदन शाह हैं जो आरजेडी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आरजेडी के नेता मदन शाह हैं जो ये भी कहें कि आरजेडी है जो एक घमंडी पार्टी है, एक अहंकारी पार्टी है, और आरजेडी है जो इस बार फिर से बिहार की सत्ता में है जो नहीं लौटेंगे। यानी कि आरजेडी के नेता मदन शाह हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही आरजेडी के भविष्य जो तय कर दिए हैं। देखिए कुछ सेकंड का वीडियो है जो आरजेडी के नेता मदन शाह हैं जो किस प्रकार सड़क पर लौटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ससुराल में बाबू संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। बाप रे बाप, बाप रे बाप, हम बर्बाद हो गए। 2 बेटा बेटी हमारा शादी शादी करने वाला, हम शादी नहीं की, ना इलेक्शन लड़ेंगे, शादी करेंगे। जब लालू यादव बोले कि तू बहुआ तू फिर इलेक्शन लड़ेंगे, बाप रे तू कम वोट से हारल बड़े, तू सीट निकाल दे। बाप रे बाप, चोरा के टिकट दिया हो गया टोटल, चोरा के टिकट बेच लेना, करोड़ में। तो आपने वीडियो देखे होंगे आरजेडी के नेता मदन शाह को, जब उनको टिकट नहीं दिया गया तो सड़क पर मछली की तरह हैं जो लौट रहे हैं। जब बचपन में स्कूल जाया करते थे तो एक कहानी है जो सुने थे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकलो मर जाएगी। मतलब कि अगर मछली पानी में है तो मछली को अगर हाथ लगाइएगा तो मछली है जो डर जाएगा, लेकिन जब उसी मछली को पानी से बाहर कर दीजिएगा तो मछली है जो मर जाएगा। ये कहानी कहीं ना कहीं आरजेडी के नेता मदन शाह पर है जो सटीक बैठ रही है, क्योंकि आरजेडी है जो मदन शाह को टिकट देने के लिए हाथ है जो नहीं लगाए, बल्कि आरजेडी है जो मदन शाह को सीधे है जो टिकट से बाहर कर दिए हैं। तब जाकर आरजेडी के नेता मदन शाह हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें बच नहीं पाएंगे। आपको ये भी जानना चाहिए कि आरजेडी के नेता मदन शाह हैं जो 1990 के दशक से आरजेडी पार्टी से जुड़े हुए थे। लालू यादव को बड़े नेता हैं जो मानते हैं। यहाँ तक कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मदन शाह हैं जो कुछ ऐसे वोटों के अंतराल से हैं जो चुनाव हार गए थे, मगर साल 2025 का बिहार विधानसभा की चुनाव में आरजेडी हैं जो सीधे मदन शाह को हैं जो टिकट से बाहर कर दिए हैं। यहाँ तक कि आरजेडी के नेता मदन शाह हैं जो मीडिया के सामने हैं जो ये भी कहें कि आरजेडी में कोई संजय यादव कर कोई व्यक्ति हैं जो उनसे टिकट के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए की मांग है जो किए। जब आरजेडी के नेता मदन शाह हैं जो संजय यादव को 2 करोड़ 70 लाख रुपया नहीं दे पाए, इसी के चलते टिकट है जो किसी और कैंडिडेट को दे दिया गया। ये आरजेडी के नेता मदन शाह हैं जो मीडिया के सामने अपनी बातों को कबूल किए हैं।
हमने पहले ही कहे थे कि चुनाव में सबसे ज़्यादा हैं जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो पैसा कमाते हैं, और ये केवल एक पॉलिटिकल पार्टी का पैसा कमाने का ये धंधा नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं सारी ही पॉलिटिकल पार्टी हैं जो चुनाव में पैसा कमाती हैं, जो टिकट के नाम पर बड़ी मात्रा में पैसा वसूलने का ये काम है जो किया जाता है। मगर सवाल ये भी आ जाती है कि इस समय बिहार में चुनाव हो रहा है, तो इस समय ईडी सीबीआई है जो कहाँ घूम रहे हैं। पार्टी के नेता हैं जो कह रहे हैं कि टिकट के नाम पर करोड़ों रुपया है जो वसूला जा रहा है। कोई भी नेता है जो पैसा लेते हुए पकड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि उसे पार्टी के नेता हैं जो आरोप पर आरोप हैं जो लगा रहे हैं। क्या इस समय ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स को एक्टिव है जो नहीं होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो पहले ही योजना बनाकर जीविका दीदी के खातों में 10-10 हज़ार रुपया डाल दिए हैं कि महिला है जो अपनी रोजगार करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो पहले ही 10-10 हज़ार रुपया हैं जो बांट दिए हैं। अब पार्टी के नेता हैं जो मीडिया के सामने आकर हैं जो टिकट के नाम पर वसूलने के आरोप हैं जो लगा रहे हैं। कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी होते हैं जो अपना ले देकर बात है जो पूरा कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी में बात है जो नहीं बनता है, जिसके बाद उस पार्टी के नेता हैं जो मीडिया के सामने आकर अपनी सारी ही बातों को उगल देते हैं। वहीं पर वो कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं जो चुटकी लेते हुए ये भी कहे हैं कि लालू जी को अपने घर की दरवाजा है जो बंद कर रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्साए कार्यकर्ता हैं जो लालू जी के कपड़ा हैं जो फाड़ दें। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं जो आरजेडी पर तंज हैं जो कस दिए हैं। वहीं पर वह आरजेडी के नेता मदन शाह हैं जो ये भी कहे हैं कि हमने चुनाव लड़ने के लिए अपनी जमीन तक है जो बेच दिए हैं। ये लोग हैं जो राजनीतिक जनता के विकास के लिए नहीं करते हैं, बल्कि ये लोग हैं जो राजनीति को जुआ बनाकर रख दिए हैं। अब जरा सोच के देखिए कि नेता हैं जो चुनाव लड़ने के लिए अपनी ज़मीन है जो बेच दिए, वो लोग हैं जो जनता के लिए क्या विकास करेंगे। चुनाव जीतने के बाद अपनी ज़मीन खरीदेंगे या फिर जनता के लिए विकास के काम है जो करेंगे। और ये केवल आरजेडी के नेता मदन शाह की बात है जो नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी में भी कुछ ऐसा ही स्थिति है जो बना हुआ है। दरअसल कसबा से मौजूदा विधायक मोहम्मद आफाक आलम है जो टिकट बेचने का आरोप है जो लगाए हैं। उनको चौथी बार टिकट है जो नहीं दिया गया है। इसी के चलते संवाददाता सम्मेलन में आफाक आलम है जो ये भी कहे हैं कि कटिहार के मौजूदा विधायक हैं जो व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए हमारा नाम है जो कटवा दिए हैं। इसी बीच एक ऑडियो क्लिप है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसी ऑडियो क्लिप में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम और आफाक आलम के बीच है जो फोन पर बातचीत हुआ था। दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुआ है। उस ऑडियो क्लिप में ये भी सुना जा सकता है जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम है जो ये कहते हैं कि खेल हाथी घोड़ा है जो सब कुछ हो रहा है। यहीं पर वो आफाक आलम है जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से कहते हैं कि ऐसे में तो पार्टी है जो खत्म हो जाएगा। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम है जो ये सारी गड़बड़ी के लिए एआईसीसी की बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारो को जिम्मेदार हैं जो ठहराते हैं, और ये भी आरोप लगाते हैं कि वे पूर्णिया की से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की कहने पर हैं जो सारी चीज़ें हैं जो कर रहे हैं। जो मैंने ऑडियो क्लिप सुने हैं उसी ऑडियो क्लिप के आधार पर मैंने अपनी बातें हैं जो रखे हैं।